गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक जो है उसकी जो बैंकिंग एसोसिएट की ज्वाइनिंग है अभी तक जो है बच्चों की वो अटकी पड़ी है। रीजंस भी नहीं बताया जा रहा बच्चों को, बस इतना ही कहा जा रहा है कि 10-5 दिन बाद 10-5 दिन बाद 10-15 दिन बाद, और करते करते आज लगभग 1 महीना हो चुका है। 9 अप्रैल को आखिरी डीपी जो है आखिरी डीपी जो है होती है बैंकिंग एसोसिएट की। और आज अगर आप देखोगे तो 8 मई है, यानी 1 महीना हो चुका है और अभी तक बच्चों को कुछ नहीं बताया जा रहा है कि क्यों आपकी जॉइनिंग डिले है, कब एग्जैक्ट आपकी जॉइनिंग होनी है। बच्चे बहुत ही सोच में हैं। तो आज हम देखेंगे कि मैंने आपको रीज़न बताया भी है बीच में इनडायरेक्टली, कमेंट सेक्शंस में जाकर या दूसरी वीडियो में भी कम करके मैंने आपको रीज़न ज़रूर बताया है। लेकिन आज हम डिटेल देखेंगे पूरी कि आखिर ये डिले है तो क्यों है। और सबसे दूसरा बड़ा सवाल जो है वो ये है कि बैंकिंग एसोसिएट की जॉइनिंग जो है, ये रिज़ल्ट पहले होने के बाद इनकी जॉइनिंग अभी 1 महीने तक अगर नहीं हुई तो क्यों हुई। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि पीओ जो है, जेके बैंक पीओ का जो जॉइनिंग है वो क्यों हो गई इतनी जल्दी। अगर कोई इशू था तो पूरे बैंक के साथ होना चाहिए था, आखिर पीओ की जॉइनिंग क्यों हो गई और बैंकिंग एसोसिएट की जॉइनिंग क्यों डिले करवाई गई। सबके पीछे एक रीज़न है और आज हम उन रीजंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोविड-19 को लेकर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। और वैक्सीनेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाइएगा ताकि हम इस चेन को ब्रेक कर सकें जल्द से जल्द। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का क्या इशू रहा है एक्स सर्विसमैन का, जिसकी वजह से ये डिले जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इसी रिक्रूटमेंट। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है, अगर आप देखोगे ये दूसरा नोटिफिकेशन है जब पहली बार एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं और दूसरी बार जो नया नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसमें 1500 वैकेंसीज़ जो हैं बैंकिंग एसोसिएट की, उनको भरने के लिए नोटिफिकेशन आता है। और ये 2 से लेकर 24 जुलाई तक इसकी डेट होती है, आपने देखा ही होगा। लेकिन बेटा जब इसमें आप नीचे आते हो, यहाँ पर जब रिजर्वेशन की सेक्शन आती है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1500 पोस्टों के लिए रिजर्वेशन जो है हर एक कैटेगरी को मिलती है। देखिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, देन वीकर सेक्शंस के लिए, आरबीए के लिए, उसके बाद एएलसी आईबी के लिए, पहाड़ी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। लेकिन इस पूरे सेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक्स सर्विसमैन्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन जो है नहीं रखी जाती। जो इनिशियल नोटिफिकेशन आता है सामने है आपके, आप ज़रूर देख सकते हो। और ये रूल रहा है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल है कि जितनी भी जितनी भी नॉन गैजेटेड पोस्टेड हैं उनमें 6% पोस्ट की रिजर्वेशन देनी है इनको। और जितनी गैजेटेड पोस्ट हैं उनमें इनको एज रिलैक्सेशन की जो है वो क्राइटेरिया जो है एक्स सर्विसमैन्स को देना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंकिंग एसोसिएट की पोस्ट के लिए जेके बैंक ने इनको 6% की रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं दी इनिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि आप साफ साफ देख सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं इसको देखकर ज़रूर जो हैं, जो एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं, वो दुख होते हैं, उनको दुखी होता है कि हमारा हक जो है हमसे क्यों छीना जा रहा है। इसे लेकर जो है 21 बच्चे लगभग हाई कोर्ट में जाते हैं। 22 जुलाई की डेट के आसपास जो है उन वो केस फाइल करते हैं और 29 जुलाई को उनकी पहली हियरिंग होती है। और पहली हियरिंग जो है उसकी वर्डिक्ट जो है वो आपके सामने आपको देखने को मिलती है। क्या रहती है वर्डिक्ट, ये मैं आपको, सॉरी, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ जो है दिखाई देगा। ये 29 जुलाई की मेरे पास न्यूज़पेपर की एक कटिंग है और 29 जुलाई को क्या वर्डिक्ट आती है हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से इस इशू के ऊपर। तो यहाँ पर ये पेज है, बिल्कुल यहाँ पर ये आता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है बैंकिंग एसोसिएट पोस्ट में, उसमें हाई कोर्ट जो है ये जम्मू कश्मीर बैंक को डायरेक्ट करता है कि ये 6% रिजर्वेशन जो है ये इनका हक है और ये हक इनको देना चाहिए।
आप इनसे ये हक नहीं छीन सकते, तो आपको ये हक इनको देना है। चाहे आप अलग डेट इनके लिए मेंशन कीजिए या इसी डेट के अंदर इनको थोड़ा एक्सटेंशन देकर इनके फॉर्म भराइए, लेकिन इनके फॉर्म भराने ज़रूरी हैं। आप इनकी ये 6% की जो रिजर्वेशन है, आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हाई कोर्ट का डिसीज़न आता है। और दूसरा इशू ये भी आता है, जो एडवर्टीज़मेंट के लिए हाई कोर्ट जो है ये कहता है कि इनकी अलग से डेट निकाली जाए, क्योंकि जो पहला नोटिफिकेशन था उनमें इनकी डेट के लिए मेंशन नहीं था ये कब फॉर्म भर सकते हैं। तो हाई कोर्ट एक तो डायरेक्ट करता है जेके बैंक को कि आप अलग से इनके लिए डेट्स निकालिए, जिस डेट के दौरान जो है ये अपने फॉर्म फिल कर सकें, जो इस नोटिफिकेशन से थोड़ा सेपरेट हो। और दूसरा जो एक्स सर्विसमैन्स का इशू उठाते हैं, वो है कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो 2018 में भी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई, उसमें जो एक्स सर्विसमैन्स के लिए जो पे स्केल था, वो पे कमीशन 4 के तहत जो है वो एप्लीकेबल था और पे कमीशन 5 के तहत एप्लीकेबल था। लेकिन उसके बाद पे कमीशन 6 और पे कमीशन 7 भी जो है वो एप्लीकेबल हो चुकी है। और बाकी सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, चाहे वो जेकेएसएसपी हो या दूसरे इंस्टीट्यूट जो नॉन गैजेटेड पोस्ट के साथ डील करते हैं, वो जो बेसिक पे है सर्विसमैन के लिए, वो उन्हें 7th पे कमीशन के बेसिस पर दे रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक जो था वो इनको 5th पे कमीशन के बेसिस पर जो था पे स्केल दे रहा था, जिसकी वजह से लगभग इनकी बेसिक पे में लगभग 10,000 का वेरिएशन आ रहा था। तो दूसरा इशू ये भी था कि जो जेके बैंक है, जो नोटिफिकेशन में इनको रिजर्वेशन है और इनका पे स्केल जो है वो 7th पे कमीशन के बेस पर इनको पे स्केल इनका बनाया जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं डायरेक्ट होती हैं हाई कोर्ट की तरफ से जे बैंक को, और इनके ऊपर एक अमल ज़रूर लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर बैंक जो है एक नोटिफिकेशन निकालता है। नेक्स्ट क्या था वो नोटिफिकेशन, आइए देखते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में जो है जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये नोटिफिकेशन निकालता है कुछ दिन बाद। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30/7 को यानी 30 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से आता है। और इसमें कहा जाता है कि कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो भी पिटिशनर्स हैं एक्स सर्विसमैन के, उनके लिए जो है वेबसाइट 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक खोली जाएगी, जिस जिस टाइम के दौरान ये लोग जो हैं ये अपने फॉर्म भर सकते हैं और इन्हें 6% रिजर्वेशन अब दी जाएगी। एक इशू तो सॉर्ट आउट हो जाता है कि इन्हें रिजर्वेशन दी जाती है 6% पोस्टों पर, और इनके लिए फॉर्म्स जो हैं वो भी भरे जाते हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपने देखा होगा इन्होंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन अभी तक इनका रिज़ल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि दूसरा इशू जो है जिसमें ये हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इनको जो इनकी पे स्केल है वो 7th पे कमीशन के बेस पर दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक अभी भी अटका पड़ा है कि इन्हें हम 5th पे कमीशन के बेस पर ही सैलरी जो है वो इनिशियल स्टेजेस में देंगे। और इस पर जो है दोनों के बीच अभी भी टसल चल रही है, और सारा मैटर जो है वो अब इसी इशू के ऊपर अटका हुआ है। इसी इशू को लेकर अभी भी केस चल रहा है, और सॉर्ट आउट कब होगा ये तो अब दोनों को स्टेटस अंदर का पता होगा, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अब जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये अटका पड़ा है वो यही है कि पे कमीशन जो है, क्या वो 5th पे कमीशन की बेसिक पे एप्लीकेबल होगी, 7th पे कमीशन के बेस पर इनको पे एप्लीकेबल होगी। दोनों पार्टीज़ जो हैं ये इसी केस पर अब लड़ रही हैं, और देखते हैं कब तक ये सॉल्यूशन आता है। और प्रोबेबल इसी रीज़न की वजह से ही एक्स सर्विसमैन जो है उनका रिज़ल्ट भी अभी तक नहीं आया है, और ना ही जो है उसकी वजह से जितने भी दूसरे बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो पाई है। तो ये रीज़न रहा है कि क्यों इनकी डिले जो है हो रहा है। और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा बेटा वो है कि पीओ की ज्वाइनिंग्स कैसे होगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, मैंने कहा कि जो जो एक्स सर्विसमैन्स को बेनिफिट मिलते हैं वो हैं कि 6% रिजर्वेशन जो पोस्ट की होती है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट में होती है। ओके, यानी जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है उनमें 6% रिजर्वेशन को दी जाती है। और उसमें रिजर्वेशन देंगे तो पोस्ट की रिजर्वेशन देंगे, सैलरी की रिजर्वेशन देंगे। लेकिन जो गैजेटेड पोस्टें होती हैं बेटा, उसमें एक्स सर्विसमैन्स को पोस्ट्स की रिजर्वेशन नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ उनको एज रिलैक्सेशन का एक बेनिफिट हम कह सकते हैं मिलता है, कि थोड़ा उनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। और जो कि पीओ के केस में एज रिलैक्सेशन उनको मिल गई है, क्योंकि पोस्ट की रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो बेसिक पे उनकी कितनी होनी है या नहीं होनी है, अगर पोस्ट कोई रिज़र्व ही नहीं है
तो बेसिक पे का तो कोई चक्कर ही नहीं बनता। तो पीओ में इसीलिए जो है कोई इशू जो है इनका नहीं बना और इनकी ज्वाइनिंग जो है वो हो गई, क्योंकि इन्हें एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दी गई थी नोटिफिकेशन के टाइम पर। क्योंकि बैंकिंग एसोसिएट में पोस्ट की रिजर्वेशन है तो सैलरी का भी इशू बनता है, और इसी वजह से जो है बैंकिंग एसोसिएट की पोस्ट जो है ज्वाइनिंग अभी तक अटकी पड़ी है। तो क्या स्टेटस है इसके बारे में तो अभी हमें पता नहीं चल पाया है कि करंट जो है क्या स्टेटस है, नेक्स्ट हियरिंग कब है। सर्च की है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, तो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। आगे कुछ जानकारी मिलेगी तो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए यही था कि डिले क्यों हो रहा है और पीओ की ज्वाइनिंग आखिर बैंकिंग एसोसिएट से पहले क्यों हो। तो आज इन इश्यूज़ पर हमने बात की है। आई होप आप लोगों के थोड़े बहुत सवाल जो होंगे वो ज़रूर आपको उनके जवाब मिले होंगे, और अब आप बाकी जो आपके सवाल हैं वो आप जे एंड के बैंक से खुद पूछ सकते हो कांटेक्ट करके। तो इतना ही था आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।